आक्रमण है ये। कौरवों ने युद्ध के नियमों का उल्लंघन करते हुए हम पे आक्रमण कर दिया है। हमें उन्हें उत्तर देना होगा। सावधान सैनिकों! उत्तरा, सायसा, द्रौपदी, मातोश्री, अर्जुन, तुम वहीं रुको। उत्तरा, भीम! माताश्री, चलिए। दुर्योधन, इस प्रकार रात्रि में आक्रमण करके तुमने अपनी सीमा पार कर दी है। तुम्हें इसका परिणाम भुगतना होगा। योद्धा युद्ध भूमि में युद्ध करते हैं, शिविर में नहीं। युद्ध चाहिए तो युद्ध भूमि में युद्ध करो। हाँ, तो भयभीत कौन है? नहीं किया। सत्यसेन, तुम वृषाली को सुरक्षित शिविर पहुंचाओ और मैं कुरुक्षेत्र पहुंचता हूं। इस प्रकार अचानक आक्रमण से हमारे सैनिकों को क्षति पहुंची है। आचार्य, कुछ कीजिए आचार्य, मेरे लोग संकट में है। कुछ कीजिए। आचार्य क्या करेंगे दुर्योधन? करना तो अब मुझे है। रात्रि का समय माया युद्ध का होता है और इसी क्षण के लिए मैंने एक गुप्त अस्त्र छुपा कर रखा था। प्रकट हो जाओ अंगलूस।
अम्लुष को संभालने के लिए हमें विकोदर भीम की आवश्यकता पड़ेगी। अम्लुष, तुम्हारा लक्ष्य भीम है। जाओ। विकोदर भीम, लौह को केवल लौह ही काट सकता है और अम्लुष की राक्षसी शक्तियों का उत्तर केवल एक राक्षस ही दे सकता है। अपने पुत्र घटोत्कच का आवाहन करो भीम। पुत्र घटोत्कच, मुझे तुम्हारी आवश्यकता है। प्रणिपात पिताश्री। आदेश दीजिए पिताश्री, अपने पुत्र का स्मरण क्यों किया? इस राक्षस का अंत करो पुत्र। जो आज्ञा पिताश्री। अगला लक्ष्य दुर्योधन है पुत्र। अवश्य पिताश्री, दुर्योधन मेरे लक्ष्य तभी हो गया था जब मैंने अभिमन्यु की मृत्यु के विषय में सुना मैंने किस प्रकार छल से इन सब ने मेरे अनुज का वध किया। मैं इस क्षण की प्रतीक्षा कर रहा था पिताश्री। आज मैं इसका प्रतिकार लेकर रहूंगा।
भतीजे का प्रणाम स्वीकार करें तातश्री। सुना मैंने किस प्रकार आपने मेरे भाई का वध किया। लज्जा आती है मुझे कि आप जैसे कायर के साथ मेरा कोई संबंध है। आज आपके साथ साथ अपनी लज्जा का भी अंत कर दूंगा मैं। सभी कायरों को उनके छल का दंड अवश्य दूंगा मैं। आचार्य, क्या कर रहे हैं आप? कुछ पीजिए, अन्यथा कुछ ही क्षण में ये घटोत्कच युद्ध समाप्त कर देगा। कुछ पीजिए। युवराज, इस मायावी को सामान्य युद्ध से नहीं मार सकते। भारतीयों, 10 दिशाओं से घेर लो इसे। उन प्रहार करो। पुत्र घटोत्कच अपना कर्तव्य पूर्ण कर रहा है, तो हमें भी कौरवों की शेष सेना पर आक्रमण करना होगा। मैं आज कौरवों की गिनती कुछ और कम कर देता हूं। अद्भुत घटोत्कच। प्रणिपात वासुदेव। परंतु पांडव पक्ष पर रात्रि में हुए इस आक्रमण के पीछे जिसकी कुटिल नीति है, उन गांधार नरेश को प्रसाद अवश्य देना। महाराज जी,
अपने भांजे के पुत्र का प्रणिपात स्वीकार करें मामाश्री। मामाश्री, घटोत्कच, आकार बड़ा हो जाने से बालक बड़ा नहीं हो जाता। तुम मेरे लिए बालक थे और बालक ही रहोगे। तुम भी वैसे ही मरोगे जैसे तुम्हारा भाई मरा था। सावधान! अच्छा किया जो स्मरण करा दिया आपने। मेरे भाई की हत्या में आपका भी बड़ा हाथ था। अब प्रतिकार के लिए तैयार रहें। अश्वत्थामा, सहायता करो। जो आ क्या मामाश्री? विशाल काया और महामाया धारण करने से कोई योद्धा नहीं बन जाता। तुम्हारी काया और माया दोनों का तोड़ है मेरे पास। लौट जाओ घटोत्कच। प्रणिपात अंगराज। आपके कवच त्याग की कथा सुनी मैंने तो मन किया कि आप जैसे महादानी वीर के चरण स्पर्श करूं, पर दुर्भाग्य हमारा मिलना इस युद्ध भूमि में हुआ। यहाँ मेरा कर्तव्य कहता है कि आपको चरणों के नीचे कुचल दूं। कदाचित यही भाग्य है। भाग्य का सहारा दुर्बल लेते हैं घटोत्कच, योद्धा नहीं। एक पांडव पुत्र के वध की पीड़ा अभी तक मन से निकली नहीं है। दूसरे के लिए विवश मत करो। अंतिम अवसर देता हूं, लौट जाओ। इस युद्ध में राक्षसों का स्थान नहीं है। ये तो आपके मित्र राक्षस अम्बुलुष का आह्वान करने से पहले सोचना चाहिए था अंगराज। सावधान अंगराज।